नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात योगी के शपथ ग्रहण समारोह की। कल शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक पल के गवाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर नीतीश के निमंत्रण के मायने समझिए। ये तस्वीरें 10 मार्च की हैं, जब यूपी में प्रचंड जीत पर होली के पहले ही हुमच के होली हुई थी। मोदी योगी का ऐसा जादू चला कि जनता पर किसी भी दल का रंग नहीं चढ़ सका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीत का इतिहास रच दिया। शुक्रवार को सीएम योगी दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर नई लकीर खींचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का आग्रह किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों मुख्यमंत्री बिहार सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग भाग लेने जाएंगे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के आमंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार लखनऊ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से पटना से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी और जेडीयू की जबरदस्त बॉन्डिंग को दिखाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो अब आप योगी के शपथ समारोह में नीतीश के निमंत्रण के मायने को समझिए। योगी के शपथ समारोह में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। बिहार से सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी वहां पर होगी। नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी और जेडीयू के बॉन्डिंग को दर्शाता हुआ नजर आता है। यह दिखाता है कि एनडीए में नीतीश का खास स्थान है। दरअसल यूपी चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी चुनावी मैदान में उतरी थी। जेडीयू अपने बलबूते चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। जेडीयू को कोई सफलता हालांकि यहां हासिल नहीं हुई, जिसके बाद कई तरह के कयास जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर इन सभी सवालों, इन सभी कयासों पर कहीं ना कहीं विराम जो है वो लगा दिया है और इसीलिए उनका वहां पर मौजूद होना, इस आमंत्रण को स्वीकार करना और वहां पर उस शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। और अब बात यूपी चुनाव के साइड इफेक्ट की। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सियासत की सह नहीं सके। और देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस एनडीए की बदौलत सहनी की सियासत टिकी हुई थी, उसी एनडीए के खिलाफ उन्होंने अपनी राहें बना ली। नतीजा ये हुआ कि सहनी के 3 विधायक उन्हें छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। वीआईपी के तीनों विधायकों ने जैसे ही कमल थामा, सहनी शून्य हो गए। सहनी को पता ही नहीं चला कि उनकी जमीन कब और कैसे खिसक गई, क्योंकि सहनी सियासत का मर्म नहीं समझ सके। सहनी उसी को आंख दिखाने लगे जिसकी वजह से वो सियासत में चमक रहे थे। सहनी ये भूल गए कि एनडीए के रहमो करम की बदौलत वो हार के बावजूद मंत्री बने। अब सहनी के सामने सियासी साख बचाने के साथ ही मंत्री पद बचाना भी मुश्किल माना जा रहा है। लिहाजा सहनी ने अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालने की कोशिश की है। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मतलब साफ है कि सियासी मझधार में सहनी की नाव डूब चुकी है। तीनों विधायकों की बगावत के बाद अब मुकेश सहनी के सामने सियासी संकट खड़ा हो चुका है। मंझधार में नैया डोले
तो मांझी ही पार लगाए, मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। दरअसल मुकेश सहनी पर बीजेपी का आरोप है कि मुकेश सहनी खुद को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और बार बार कोशिश करते हैं बीजेपी की नाव डुबोने की। लेकिन मुकेश सहनी ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी आज सभी जातियों के और सभी लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, खेवनहार हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सियासी नाव पर सवार सहनी सियासत को सह नहीं सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।